भारतीय मूल के बाबा त्रिलोचन सिंह इंग्लैंड में कर रहे हैं सनातन धर्म का प्रचार प्रसार। एक निवास मंदिर इंग्लैंड के वोल्वरहैम्पटन सिटी में है। यहाँ बाबा बालकनाथ को समर्पित मंदिर है, जिसमें बाबा बालकनाथ की कृपा से हजारों लोगों के लिए भलाई के काम हो रहे हैं। ये मंदिर इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी अपनी ख्याति प्राप्त करा है। यहाँ के सेवादार बाबा त्रिलोचन सिंह और माता कमलजीत कौर हैं। आपके माध्यम से इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि भारत में भी बाबा बालकनाथ मंदिर की स्थापना की गई है, जहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं की सेवा की जाती है। भारत के पंजाब में एक निवास दरबार लगते हैं, जहाँ पर लोगों को लंगर भी खिलाया जाता है और उनकी सेवा की जाती है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी नए मंदिर का कार्य प्रगति पर है। बाबा बालकनाथ धाम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग आते हैं और अपनी मान्यताएं मांगते हैं। कई सालों से उनकी मान्यताएं पूरी भी होती चली आ रही हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से इंग्लैंड के एक निवास मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। आज हमारे चैनल से सीधी संवाद वार्ता में जुड़ रहे हैं एक निवास मंदिर के सेवादार बाबा त्रिलोचन सिंह जी। तो आइए करते हैं बाबा त्रिलोचन जी से सीधी बातचीत इंग्लैंड से ब्यूरो हरिकेश चौरसिया के साथ। नमस्कार, मैं हूं हरकेश चौरसिया और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। हमारा चैनल पूरे भारत में ही नहीं विश्व भर की चीजों को आपसे रूबरू कराता है और जैसा कि आप जानते हैं कि हम उन जगहों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जो आपसे अछूते हैं, जहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आज भी मैं आपको ऐसी जगह पहुंचने वाला हूं जहां पर की मान्यताएं बहुत हैं, वहां पर लोग जाते हैं, सनातन धर्म के मानने वाले बहुत सारे लोग हैं और ये जगह इंग्लैंड में है। इंग्लैंड के ये वोल्वरहैम्पटन सिटी है, जहाँ पर बाबा एक निवास मंदिर है जो बाबा बालकनाथ जी को समर्पित है और इस बाबा बालकनाथ जी की कृपा से यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये मंदिर प्रांगण है जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सनातन धर्म को मानने वाले कितने अनुयायी हैं। ये इंग्लैंड के दृश्य है, इंग्लैंड में ये सारी चीजें हो रही हैं और आज पूरे विश्व भर में ये चीजें जाना जा रहा है। और यहाँ के जो सेवादार हैं बाबा त्रिलोचन जी हैं और माता कमलजीत सिंह जी हैं, जो यहाँ पर सेवा कर रही हैं, लगातार भक्तों की सेवा कर रहे हैं और बाबा भोलेनाथ जी का आपका आशीर्वाद आपके ऊपर है और उन सब चीजों को लेकर आप पूरे विश्व प्रसिद्ध होते चले जा रहे हैं। भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी आपके अनुयायी हैं और इंग्लैंड के वोल्वरहैम्पटन सिटी में स्थित ये मंदिर आज चर्चा के लिए इसलिए भी है कि बाबा बालकनाथ जी की कृपा इस कदर लोगों पर हो रही है, इस कदर लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं कि उनकी मान्यताएं ऐसी पूरी हो रही है कि हम कल्पना कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई से रूबरू भी आज हम आपको कराने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, आपको साक्षात्कार करवाते हैं यहाँ के सेवादार। पंजाब जालंधर सिटी के परागपुर गांव में जन्मे बाबा त्रिलोचन सिंह जी से, जो 11 वर्ष की ही आयु में बैराग धारण कर लिए और इंग्लैंड आ बसे। आज आपकी ख्याति पूरे विश्व में है। वो ख्याति इसलिए है कि आपने सनातन धर्म को बड़ा किया है, सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों से आपने जोड़ा है। इंग्लैंड की धरती पर आप वहां पर बसे हैं, तो वहां पर आपने किस तरीके से सनातन को बढ़ाया है, किस तरीके से बाबा बालकनाथ जी की ख्याति को लोगों तक पहुंचाया है, लोगों क्या मान्यताएं हैं, कैसे पूरे होते हैं, इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। तो अब सीधे हम बाबा त्रिलोचन जी के साथ में जुड़ने वाले हैं। तो आपके साथ हम जुड़कर आपसे जानेंगे कि इस मंदिर की मान्यताएं क्या है, मंदिर की चीजें क्या है और बाबा बालकनाथ जी की कृपा कैसे लोगों पर बरस रही है। साथ ही ये भी चीजें जानेंगे कि आपसे भी जुड़ी चीजें जानेंगे, बाबा त्रिलोचन जी के बारे में भी जानेंगे, इन सब चीजों से जुड़ेंगे। तो इंट्रोड्यूस कराते हैं, हमारे साथ बाबा त्रिलोचन जी जुड़ने वाले हैं। जय बाबा दी। सब जो भी जितने भी लोग सुन रहे हैं, बाबा जी की जय हो और सबको हमारा आशीर्वाद। और जितने भी दुनिया में बाबा जी के एक निवास बारे में सुनते हैं, तो हम चाहते हैं कि दुनिया में ऐसा हो जाए कि सुख शांति हो जाए सारी दुनिया में, सारे संसार में सब लोग प्यार से चले। यही हमारी टीचिंग है इधर भी। तो हम तो बिलीव करते हैं कि परमात्मा तो एक ही है। बिल्कुल 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 बाबा जी, आपके बारे में मैंने दर्शकों को बताया। तो हमसे जुड़ चुके हैं इंग्लैंड से सीधी भाषा में बाबा त्रिलोचन सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में और हमारे चैनल के माध्यम से आपका स्वागत अभिनंदन है। और भारत की जनता भी आपको देख रही है, सुन रही है। आप इस समय इंग्लैंड की धरती पे बैठे हैं, सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जिस प्रकार आपके बारे में, आपके निवास मंदिर के बारे में चर्चा है पूरे विश्व भर में कि ये मंदिर बाबा बालकनाथ जी के आशीर्वाद से प्राप्त है, वो चल रहा है, तो थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं कि कैसे आपको अनुभव प्राप्त हुआ, आप बैराग की तरफ गए और सनातन धर्म को लेकर के। तो आप बताएं सर बाबा जी की किस तरीके से आपने बैराग को सुना और सेवा की तरफ आप मुड़े। पहले थे हम छोटी उम्र में ही जब पंजाब में थे, और पहले भी हम ऐसी सेवा करते रहते थे लोगों की और सभी से प्यार से मिलते थे। फिर इंग्लैंड आ गए 1967 में। इधर हमने थोड़ा पढ़ाई भी की और
सेवा करते रहे, हम ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहे। फिर बाबा की कृपा हुई, बाबा बालकनाथ जी हमको मिले। जैसे हम तुमसे बात करने हैं, बाबा जी हमको मिले और बाबा जी ने हमको गाइड किया कि तुम गद्दी पर बैठ के संगत को देखना है। तो फिर हम बहुत साल पहले, 50 साल पहले बाबा जी की कृपा से हम गद्दी पर बैठे। और हम यही ये करते हैं कि असली जो फकीरी है ना, तो हम असली फकीरी कर रहे हैं कि हम किसी से पैसे नहीं लेते, सभी का भला करते हैं। और बाबा की कृपा से बहुत ज्यादा संगत इधर आती है, अमेरिका से, कनाडा से, यूरोप से बहुत संगत आती है। इंडिया में जो साधु संत आते हैं, बाबा जी के दर्शन करके जाते हैं। तो ये एक ही दरबार है इंग्लैंड में जिस जो डिफरेंट बनाया हमने, तो बाबा की कृपा से बाबा जी ने डिजाइन बाबा जी कराया। ये बताएं कि लगभग कितने पुराना आपका ये मंदिर है, कितना पुराना मंदिर है, और पूरे बहुत ज्यादा भक्तों की भीड़ लगी रहती है पूरे इंग्लैंड में जब सनातन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो मंदिर को लेकर थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को बताएं और इंडिया के दर्शक भी इस चीज को जान सकें। हम पहले घर से स्टार्ट किया और संगत बहुत आती थी। फिर बाबा जी का मंदिर छोटा बनाया, फिर उसमें भी बहुत संगत थी। तो जब बहने के लिए जगह नहीं होती थी, तो फिर ये 95 में हमने ये बड़ा मंदिर बनाया, जहाँ पर बहुत लोग आते हैं। बहुत ज्यादा सभी की कामना पूरी होती है, जो भी सुख सुख से पूरी होती है। आज भी बहुत बड़ी भीड़ लगी है दरबार में। तो तो ये 95 से ये बड़ा दरबार हमने स्टार्ट किया। तो ये मंदिर इंग्लैंड में कहाँ पर स्थित है, और इससे तो अटूट विश्वास वहाँ के वासियों को ही है, तो ऐसे भी ये भारतीय मूल के बाकी लोग वहाँ रहते हैं, ते तो ये भारतवासी भी मंदिर, जान सके। हाँ जी, ये मंदिर इंग्लैंड में है। और ये वुल्वरहैम्पटन मिडलैंड में इससे ये मंदिर है। और बहुत ज्यादा सारी कंट्री में, कल ही शहर नहीं, और सारे जितने भी शहर है इंग्लैंड में, सभी लोग इधर आते हैं। तो इसका एड्रेस है एक कनवास 7172 डली रोड, WV2 3BY। और किसी ने भी आना, हम सभी को वेलकम करते हैं, प्यार से मिलते हैं और सभी को तो प्यार जैसा कि सिखाते हैं हम। जी बिल्कुल, जैसा जानते हैं कि श्रीनिवास मंदिर पूरे विश्व भर में इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ की मान्यताएं जो मांगी जाती हैं वो पूरी होती हैं। तो कितनी पूरी होती है। सच्चाई है बाबा जी, कितनी सच्चाई है इस बात में कि मान्यताएं पूरी होती हैं, लोगों की देखो, मान्यताएं। हर एक एतवार बाबा जी के झंडे चढ़ते हैं, बाबा का रोड चढ़ रहा है। और बड़े बड़े दुख भी बाबा जी दूर कर देते हैं। तो हम इधर बाबा जी के जो वचन होते बताते हैं संगत को, और तो वो ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक होते हैं तो किस और तरीके सुख की पूरी होती किसी की मान्यताएं यहाँ पूरी होती हैं सर, किस तरीके से, क्या कभी किसी प्रकार के परेशानियां भी उनकी दूर होती हैं, किसी प्रकार की जो बाधाएं होती हैं वो भी दूर होती हैं, या आम मान्यताएं हैं, कैसी मान्यताएं उनकी पूरी होती हैं। देखो, कोई कोई लोग आते हैं कि हमारा काम नहीं चलता, किसी को कोई बच्चा नहीं होता, जहाँ किसी के घर में प्रॉब्लम है, तो जब भी इधर आके अरदास करते हैं हम बाबा जी के चरणों में, तो वो पूरी हो जाती है। तो क्या भारत में भी आपके इस श्रीनिवास मंदिर की कोई शाखाएं हैं, या यहाँ पर भी मंदिर का संचालन हो रहा है जिससे भारत प्रवासी भी जुड़ रहे हैं, ऐसा कुछ। भारत में पंजाब जलंधर में एक मंदिर बनाया बहुत बड़ा हमने, उसका नाम भी एक निवास है। वो बाबा की कृपा से उधर भी लंगर 7 दिन चलता है। तो हम कोई चार्जेज नहीं करते, फ्री सेवा, लंगर चलता 7 दिन। और इधर भी ऐसे ही लंगर चलता, हम पैसे नहीं लेते, फ्री लंगर चलता है। जो संगत डोनेशन करती है, हम और सेवा में लगा देते। तो लंगर को लेकर, गरीबों की सेवा को लेकर अच्छा, आप एक लोग बात जो और है, आप जी हिमाचल में भी हम बाबा जी की गुफा पर भी बना रहे हैं अभी आश्रम में। उधर भी लंगर 7 दिन चलेगा। ये हमारी सेवा है। हम चाहते हैं कि वो गरीब आए, लंगर छक के जाएं, हाँ, सभी को आशीर्वाद मिले। जी, जैसा आपने बताया कि हिंदुस्तान में, हिमाचल में भी ये चीज कर रहे हैं, बाबा बालकनाथ जी गुरु दत्तात्रेय जी के दीक्षा लेकर प्राप्त किया और अपनी तपस्या से सिद्ध योगी बने, और वो बाबा बालकनाथ जी इस तरीके से आज पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, उनके अनुयायी पूरे विश्व भर में हैं, उनके सेवादार आप हैं। बाबा बालकनाथ जी को आप लेके क्या कहेंगे कि बाबा बालकनाथ जी की कृपा कैसे होती है, या बाबा बालकनाथ जी के बारे में आप और क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को इस इंटरव्यू के माध्यम से। देखो, बाबा बालकनाथ जी शिव के अवतार हुए हैं, कलयुग के अवतार। जहां पर भी बाबा जी की कोई भी सच्चे सच्चे दिल से पूजा करता है, कोई सच्चे दिल से मानता है, तो बाबा जी पूरी कर देते हैं। तो बहुत
बाबा जी बहुत, पंजाब में बहुत लोग बाबा जी को मानते हैं, और हिमाचल में भी। और बाबा की गुफा पर भी सदा ही भीड़ लगी रहती है, बहुत संगत जाती है उधर भी। तो बाबा जी है ऐसे कि वो प्यारे, सबको प्यार देते तो हैं। और क्या हाँ आप जी। क्या आप ये भी मानते हैं कि बाबा बालकनाथ जी को माना जाता है वो शिव पुत्र कार्तिकेय जी के अंश हैं? क्या इस बात में सच्चाई है? इस बात को आप मानते हैं? देखो, हमने जब जब से बाबा जी के दर्शन किए, और बाबा जी ने हमको सब कुछ सिखाला, कैसे कीर्तन करना है, और बाबा की बेटा पढ़नी है, और कैसे म्यूजिक बजाना है, ये बाबा जी ने हमको सब कुछ सिखाला। क्योंकि हम तो छोटी उम्र में इधर आ गए, तो थोड़ी पंजाबी भी इतनी नहीं आती थी। पर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हमको पंजाबी भी अभी बहुत अच्छी आती, थोड़ी हिंदी भी बोल लेते हैं हम। और बाबा जी की दया से तो हम ये सिखाते हैं कि परमात्मा एक ही है, वो सब के अंदर है। तो हम तो सब एक बाप के बच्चे हैं ना। तो हम चाहते हैं कि सब रल के इस दुनिया को अच्छा बनाइए, और हम हिंदुस्तान को इतना ब्यूटीफुल बनाइए। हिंदुस्तान है और ब्यूटीफुल, हम चाहते हैं और भी ब्यूटीफुल बनाइए, कि सब लोग इकट्ठे होकर चले। ये कर्म है। देखिए बाबा जी, देखिए श्रद्धा की कोई परिभाषा नहीं है और श्रद्धा को कोई परिभाषित नहीं भी कर सकता। लेकिन एक मान्यता है कि बाबा बालक जी का नाथ जी का जो मंदिर है, बृहस्पति मंदिर, जो हिमाचल में है, कसौली में, ग्रेनर हिल पर, तो वहां पर अगर कोई व्यक्ति जाता है और श्रद्धा भाव से, ये संतान है, अगर वो संतान की हाँ जी। कामना करता है तो उसकी इच्छा पूरी होती है, उसको संतान प्राप्ति होती है। क्या ये सच है? हाँ ऐसी जी, सच्चाई है? ये सच्ची है, सच्ची बात है कि जो भी सच्चे दिल से बाबा की गुफा पर जाता है ना, कुछ भी मानता मानता है, तो बाबा जी पूरी करते हैं। तो ऐसे ही इधर एक निवास में भी है कि कोई भी वो दुखी होता है, किसी को कोई बीमारी होती है, इधर दरबार पर आते हैं तो ठीक होकर जाते हैं, जो दिल से, सच्चे दिल से आते हैं। और आज भी बहुत बड़ा लंगर है इधर। किसी बच्चे के बर्थडे है, एक मास में बहुत ज्यादा बच्चे जो अपने बर्थडे मनाने चाहते हैं, कि हम घर पे नहीं मनाएंगे, एक मास में मनाएंगे। तो हर एक एतवार वो इधर बच्चों के बर्थडे भी मनाए जाते हैं, केक भी कटे जाता है। तो बच्चे बहुत लाइक करते हैं, बहुत। तो आप भी भारत आते हैं वो मंदिर के दर्शन के लिए जो कसौली में स्थित है बाबा बालकनाथ जी के, वहां पर आते रहते हैं या आप वहीं को सेवा दे रहे हैं? हम आते हैं दूसरे मंदिर जो पंजाब में बनाया है, संगत को मिलते हैं, संगत बहुत प्यार करती है हमको, बहुत संगत इकट्ठी हो जाती जब भी हम आते हैं। तो अभी तो फिर नवंबर में हो सकता हम आएंगे। तो इधर मेला है, नवंबर का बहुत बड़ा होता है, मेला होता है, तो एनिवर्सरी हम बनाते हैं। तो उसके बाद हम पंजाब में भी आते हैं कभी कभी, जब भी बाबा जी का हुक्म होता है हम आ जाते हैं। तो बाबा तरलोचन जी, आपसे एक सवाल ये भी करते हैं, सनातन को लेकर अगर बात करें, सनातन की रुचि पूरे विश्व भर में लोगों के अंदर बढ़ रही है। लोग सनातन की तरफ रुझान बढ़ रहा है, सनातन को अपना रहे हैं, वो किसी भी देश के लोग हों। तो क्या कहेंगे सनातन धर्म को लेकर, आप क्या सोच रखते हैं? क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से कि जिस तरीके से सनातन बढ़ रहा है, या भारत ही नहीं, भारत के अलावा भी लोग इसको अपना रहे हैं, क्या सोच रखते हैं आप सनातन को? हम चाहते हैं कि सनातन धर्म बहुत और भी बढ़े, और हम सभी मिलकर सनातन धर्म को और भी बढ़ाएं। और लोगों को ये सिखाने के प्यार से हम इस दुनिया में रहे, और प्यार में रहकर हमें जिंदगी अपने कर्म कर सकते हैं। और देखो, जब किसी के साथ हम प्यार से बोलते हैं, प्यार से उसको, उससे बैठने की कितनी हमको खुशी मिलती है। तो जब हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो हम कल्पते रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस दुनिया में, सनातन धर्म में, इतना बड़े और इतनी प्यार हम दुनिया को दें, कि हिंदुस्तान एक ऐसी धरती है, ऐसा देश है जिसमें महा ऋषि मुनि, बड़े बड़े अवतार आए। तो हम तो यूरोप में रहते हैं, यूरोप में तो कोई अवतार हुआ ही नहीं। तो ये हम चाहते हैं कि ये हम दुनिया को सिखाते हैं इधर भी। जो आते हैं हमारे पास, अंग्रेज भी बहुत आते हैं, जो यूनिवर्सिटी से भी आए। हम तो यही सिखाते हैं कि इंडिया में सनातन धर्म में इतनी प्यार से हम रहते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो हम और भी प्यार दुनिया को बांटे। जी बिल्कुल। और इसी बात को हम और आगे बढ़ाते हैं कि कई सारे मुस्लिम देश भी सनातन को अपना रहे हैं, बड़ी बड़ी मंदिरें बनाई जा रही हैं, बड़ी बड़ी चीजें बना हाँ। के वहां पर मुस्लिम देशों में भी सनातन कर पड़ रहा है। लेकिन कुछ कट्टरपंथी हैं, कुछ कट्टरपंथी है जो लगातार सनातन विरोधी कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या जवाब देंगे आप? क्या जवाब होगा आप? पता, हमारा तो जवाब यही है कि प्यार करने वाले हैं। देखो, हिंदुस्तान में सनातन धर्म में कितने लोग अच्छे प्यार देते हैं, प्यार बनते हैं।
तो हम भी चाहते हैं कि जो विरोधी लोग हैं उसको भी यही कहें कि नहीं, हम प्यार से चलें, एक बाप के बच्चे हम सभी, हम, ठीक है ना। हर एक में भगवान रहते हैं। तो हम क्यों नफरत करें, क्यों नफरत करें? क्यों नहीं हम प्यार से रह सकते इस दुनिया में? राइट। इस रब ने हमको कितना अच्छा ये मातलोक धरती बनाई है। इससे हम बहुत प्यार से, बहुत शांति से रह सकते हैं। पर पीपल आर गेटिंग, लोगों को क्या है, ये मेरा होना चाहिए, ये मेरा होना चाहिए, ये मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म। हम तो कहते हैं कि परमात्मा एक ही है, वो सबके अंदर है, चाहे जिस मुल्क में हमारा जन्म हुआ। पर जब हम अपने खून को देखते तो रंग तो एक ही है ना। तो यही हम चाहते हैं कि दुनिया में हिंदुस्तान का नाम इतना ऊंचा जी होए और सनातन धर्म का इतना नाम ऊंचा होए कि दुनिया माने कि कुछ धर्म है जो सत्य सिखाता है। जी बिल्कुल। और अगर बात करें जी। आपके एकनाथ निवास मंदिर की, तो मुझे लगता है वहाँ सर्वधर्म के लोग आते होंगे। जो मुझे जानकारी में है, वहाँ पर आपने सभी धर्मों को एक तरफ रखा है, और आप इंग्लैंड में बसे हुए हैं, भारत की सरजमी से, भारत के मूल के निवासी हैं, और इंग्लैंड में आप इस सनातन धर्म को फैला दे रहे हैं, वहाँ बढ़ा रहे हैं। तो आपके जो मंदिर के उद्देश्य हैं, उनको लेकर कुछ बात करें। क्या आपका मंदिर क्या चाहता है, और किस तरीके के आप काम करना चाहते हैं आगे भविष्य में भी? कैसे लोग आपसे जुड़े, कैसे उनकी मान्यताएं पूरे हों, उनके दुख दर्द दूर हो, और जो इंसान की एक इंसानियत होती है वो कैसे उनके अंदर आए, इस चीज से हम कुछ चर्चा कर लें। देखो, यही एक निवास में तो हम तो यही सिखाते हैं कि लव एवरीबॉडी, सबसे प्यार करो, अंदर से गुस्सा है जो निकाल दो। जब भगवान को मिलना है तो सभी को जफ्फी भर के मिलो, प्यार से मिलो, प्यार से बैठो, प्यार से भगवान की बातें करें हम। तो इसलिए बहुत लोग हमको मिलने आते हैं कि हम तो सभी को प्यार देते हैं, हम तो सभी को प्यार बांटते हैं। हम नहीं कहते कि ये हम ये है, ये है। हम तो ये सिखाते कि हम सब एक है, एक बाप के बच्चे हैं, और हम सब इकट्ठे होके चले, इकट्ठे बैठ के खाए। और जो पहले सतयुग में थे, अब हम फिर सतयुग सतयुग बनाना चाहते हैं। फिर सतयुग आए, और कल युग में सतयुग के लोग आज ऐसे हो जाए कि जो एक निवास में आते। बहुत लोग अभी घरों में जो प्रॉब्लम होती थी, लड़ाई झगड़े होते, सब बंद हो गए। अभी तो सब लोग घर में जो इधर से जाते हैं तो प्यार ही बांटते हैं। तो हम भी यही बांटते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी। लेकिन एक चीज बताएं, बाबा जी, आप यूरोप में बैठे हैं, और यूरोप में क्या है, विज्ञान के चमत्कार ज्यादा है वहां पर। अगर देखें तो तकनीकी सुविधाएं बहुत ज्यादा हैं, तकनीकी चीजें वहां पर ज्यादा है, 21वीं सदी है, तकनीक है, और विज्ञान तो चमत्कार को मानता भी नहीं है। तो ऐसे में क्या, कैसे समझा पाते हैं आप लोगों को, कैसे बता पाते हैं कि नहीं ईश्वर है, ईश्वर की चीजें हैं, ईश्वर है, और ईश्वर दिखता है, ईश्वर की चमत्कार भी दिखते हैं, कैसे समझा पाते हैं? ये लोग देखो, गोरे लोग तो मानते नहीं इतने भगवान को। ये तो खाने पीने वाले लोग हैं। तो जब हमारे पास आते हैं ना, वो भी मानने लग पड़ते। हम हम के बैठ के जब हम उसको बताते हैं कि ये भगवान ऐसे है, ये भगवान तुम्हारे अंदर भी है, और सभी को बाबा जी की कृपा होती है। तो ऐसे लोग भी, जिसको कैंसर थी, वो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि तुम ठीक नहीं होंगे, वो गोरे इधर आए और वो भी ठीक हो गए। और इसलिए बहुत अंग्रेज लोग भी बहुत मानते हैं, इधर में एक मास को बहुत मानते हैं। और तो वो बहुत हमसे बातें भी करते हैं। उसके प्रीस्ट भी हमारे पास आते हैं, जो हमको पूछते हैं कि ये खुद बाबा जी, तुम क्यों सिखाते हैं कि गॉड इज ओनली वन, परमात्मा तो एक ही है ना। तो हम तो उन्होंने के भी बोला कि क्रिश्चियन, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, हम तो सब एक बाप के बच्चे हैं। तो वो मान लेते हैं ये बात को कि गॉड इज ओनली वन, एक परमात्मा है, वो सभी के अंदर है, दिल में रहते हैं। तो रूप रूप अलग अलग दिए भगवान ने, है तो एक बाप के बच्चे ना। तो तो फिर गोरे एक मानते सवाल, हैं इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल, एक सवाल आपसे पर्सनल होगा कि जैसे जो जन्म स्थान होता है वो सबको प्रिय होता है, वो ईश्वर हो, हम्म। इंसान हो, कोई भी हो, तो वो उनको सबको प्रिय हो। आपका जन्म स्थान भारत है, और आप यूरोप में धर्म के झंडे लेके आप निकले हैं, धर्म की चर्चा में आप हैं, धर्म में अनवरत आप लोगों को धर्म के बारे में बता रहे हैं। तो आपका भी मन करता है कि अपने जन्म स्थान पर ही रहें, यहाँ पर जुड़े रहें, क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं ये बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा बलिदान है। आप जिस धर्म को लेके निकले हैं, सनातन को लेके चले हैं, वो एक योगी ही कर सकता है। तो फिर भी जानना चाहेंगे, क्या अपने जन्म स्थान को लेकर, भारत को लेकर आपको यादें आती हैं, यहाँ को लेकर कुछ आपके मन में?
हमारे मन में तो हिंदुस्तान 24 घंटे रहता है। हम तो हमारे मुल्क को नहीं छोड़ सकते। तो अभी देखो, हम 1967 में इधर आए तो पासपोर्ट हमारा इंडियन ही है अभी भी। तो आई लव माई कंट्री, इंडिया इज सो ब्यूटीफुल। हाँ जी। तो हम इंडिया में रहना चाहते हैं, पर बाबा जी ने हमको इधर ड्यूटी देती है। पर इंडिया, हम एवरी डे हम सोचते हैं कि हम फिर वापस चल जाएं। तो हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि ऋषि मुनि का मुल्क है, ब्यूटीफुल एंड लव बाय इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल, हर भारतीयों के दिल में हिंदुस्तान बसता है, वो कहीं भी रहे, किसी भी कंट्री में रहे, वो हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान को लेकर समर्पित है। तो बाबा जी, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव टीवी चैनल को आपने समय दिया, और चैनल हमारा प्रतिबद्ध है कि आप जैसे सभी भारतीय मूल के जितने भी लोग हैं और जहाँ पर भी सनातन है वहां पर हम पहुंच रहे हैं, या ऐसी कोई भी चीजें हैं जो हमसे छूटी हैं तो भारतीय दर्शकों तक पहुंचाने का हम प्रयास करते रहते हैं। बाबा कमलनाथ कंवर जी आपको, और तरलोचन जी आपको, और माता कमलजीत जी को, कंवलजीत जी जो आपके साथ हैं, जो लगातार हाँ जी। इस धर्म को वहां बना रही हैं, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इस धर्म को इतना आगे ले जा रहे हैं। इंग्लैंड जैसी धरती पर आपने वो चीजें बताना शुरू कर दिया है जो ईश्वर के अंश को हम लोग मानते हैं, वो वहां आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, हम भी बहुत शुक्रिया तुम्हारा, हम हमारा इंटरव्यू लिया। और बाबा जी का आशीर्वाद, सदैव खुश रहो, सभी को बोलो। जी, जय माता धन्यवाद दी, जय बाबा जी। धन्यवाद। जय माता दी। तो आपने देखा, हम इस समय जुड़े थे इंग्लैंड से। जावेद इंग्लैंड साक्षात्कार के माध्यम से आपको मैंने बाबा तरलोचन जी से आपको रूबरू कराया, उनके साक्षात्कार को आपने सुना और जाना कि किस तरीके से वहाँ एक निवास मंदिर में बाबा बालकनाथ जी की प्रतिमा के माध्यम वहाँ पर उनके आशीर्वाद को बांटा जा रहा है। लगातार वहाँ पर लंगर चलते हैं, लगातार उनकी सेवाएं होती हैं। अगर किसी के पास कोई बाधाएं हैं तो उसको भी दूर किया जा रहा है, उनकी परेशानियां दूर की जा रही है। तो सनातन धर्म के माध्यम से, ईश्वर के कृपा के माध्यम से पूरे विश्व में जो ख्याति आज इस निवास मंदिर ले रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आशीर्वाद है बाबा बालकनाथ जी का और सेवादार सलोचन जी का, जिन्होंने लगातार अपने साथ लोगों को जोड़ रखा है। तो इस इंटरव्यू के माध्यम से आपने इस चीज को जाना। तो मेरे चैनल साथ में अगर आप बने रहेंगे तो ऐसे बहुत सारे जगहों तक आपको रूबरू कराएंगे, बहुत सारे लोगों से आपका परिचय कराएंगे।